हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स मैटर बाय गजेंद्र सिंह। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 13 के आगे। 13 तक पिछले लेक्चर में हो चुका है, आज हम 14 से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है साइन स्क्वायर साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू आपको प्रूव करना है 4 कास स्क्वायर x साइन 4x, कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। अभी तक जो सवाल नंबर 13 में आपने देखा था उसमें दो पद होते थे, तो हम साइन सी प्लस साइन डी या कास सी प्लस कास डी या माइनस वाले फार्मूले लगा लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे तो साइन सी और एक पद ये भी देखिए साइन का, एक पद ये भी साइन का है, तो यहाँ पर देखिए 3 पद हैं। और साइन सी प्लस साइन डी वाले फार्मूले के लिए या साइन सी माइनस साइन डी के लिए 2 पद चाहिए, यहाँ पे 3 पद हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, इस 3 पद में चलिए हम इसको मिटा देते हैं और उसको ये लिखा हुआ है, मान लीजिए ये हमें लाना है, हम LHS ले लेते हैं। LHS ले लिए हैं और इसी को सॉल्व करके अभी आप देखोगे इतना हमें लाना है, हमने मिटाया नहीं देखने के लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस सवाल में ट्रिक समझना है आपको। यहाँ पे 3 पद हैं। अब 3 पद में आप किसी 2 पद को इस प्रकार सिलेक्ट करिए कि उसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला सूत्र लगाएं, तो उसमें जो आप पद छोड़ रहे हैं जो बचेगा वो उसमें दिख जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप पहले और तीसरे में लगाएं साइन सी प्लस साइन डी, तो फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी एक बार जोड़ के आधा करते हैं, एक बार घटा के आधा करते हैं। तो इसको आप ओरली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 6x, जब इनको जोड़ेंगे तो 8x, आधा करेंगे तो 4x, और देखिए 4x यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट और लास्ट को लेके अगर फार्मूला बनाएं तो उसमें वो पद शामिल हो जाएगा जो आपने छोड़ रखा है। ये अपना ट्रिक होना चाहिए। अगर आप देखें कि हम पहले और दूसरे में लगाएं तो पहले दूसरे में आप लगाओगे तो पहली बात तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 है। और अगर मान लीजिए आप इस 2 साइन 4x को साइन 4x प्लस साइन 4x 2 बार लिखे तो भी साइन 6x नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक बार जोड़ के आधा होता है, एक बार घटा के आधा होता है। तो 2x 4x को जोड़ेंगे, 6x आधा करेंगे 3x, और देखिए वहाँ पे 3x नहीं है। घटाएंगे तो 4x माइनस 2x, 2x आधा करेंगे x भी नहीं है, 6x है। तो इसका मतलब पहले और दूसरे को लेके नहीं बनेगा। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि अगर दूसरे और तीसरे को ले तो भी नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे को लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, साइन 2x के साथ हम साइन 6x को लें और इसको अलग लिख दें। और इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लगाएंगे फार्मूला। कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी वाला फार्मूला। ये फार्मूला हम लगाएंगे। और ये फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यानी साइन के साथ दोनों पद रहेंगे, नहीं गलत, साइन के साथ जोड़ रहेगा, यहाँ पे कास होता है साइन सी प्लस सी डी बाई 2 और कास होता है यहाँ पर सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन के साथ दोनों का जोड़ यानी 2x प्लस 6x बाई 2 इंटू कास के साथ क्या होगा, सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और ये प्लस 2 साइन 4x ये लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, 2 6 8 8x बाई 2 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 साइन 4x। और यहाँ पे ज़रा देखिए तो कास 2x माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 4x बाई 2 तो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है, और ये प्लस 2 साइन 4x लिखा हुआ है। अब देखिए 2 साइन 4x कामन अगर हम निकालें, 2 साइन
4x। देखिए यहाँ बचेगा, अब देखिए कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है, तो ये कास 2x के बराबर ही हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, आपको लाना क्या है, आपको कास स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो आप कास 2x के दो फार्मूला जानते हैं, एक होता है 1 + 2 sin स्क्वायर x, एक होता है 2 कास स्क्वायर x -1। तो वो फार्मूला लगवाइए जिससे 1 कट जाए। तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, 2 कास स्क्वायर x -1 लगाएंगे, ताकि आगे +1 लिखा है, देखिए 1 से 1 कट गया और क्या बचा, यहाँ बचा 2 कास स्क्वायर x। तो 2 sin 4x × 2 कास स्क्वायर x, ये आपका हो गया 4 कास स्क्वायर x × sin 4x। देख लीजिए हमने मिटाया नहीं था, यही आपको प्रूफ करना था, देखिए प्रूफ हो गया। तो इस सवाल में बस आपको ये ध्यान देना है कि इस 3 पद में आपको पहला और तीसरा लेना है। पहला और तीसरा आपने लिया तो sin c + sin d लगाया, तो देखिए sin 4x दिखने लगा ना, और sin 4x ऑलरेडी देखिए प्रश्न में ये बचा हुआ था, ताकि हम कामन निकाल सकें। यानी ऐसे दो पदों को लेना है कि फार्मूले लगाने के बाद पूरे सवाल में कुछ कामन मिल जाए। अभी इस टाइप का एक सवाल हम और बताएंगे आपको, तो और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला सवाल देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिए, काट 4x और ब्रैकेट में लिखा है sin 5x + sin 3x, sin 5x + sin 3x। इसको आपको प्रूफ करना है, काट x ब्रैकेट के अंदर sin 5x - sin 3x, sin 5x - sin 3x। ये देखिए सवाल है, sin 5x + sin 3x, sin 5x - sin 3x, इधर काट x है, इधर काट 5x है। इसमें हम करेंगे क्या, एक बार LHS को लेंगे, एक बार RHS को लेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए LHS लेने जा रहे हैं, काट 4x sin 5x + sin 3x। ध्यान दीजिए, काट बराबर होता है कास बटे साइन, तो इसको आप लिख दीजिए कास 4x बटे sin 4x, और अंदर लगा दीजिए फार्मूला कौन सा, sin c + sin d। अभी बताए थे 2 sin c + d/2, यानी एक बार जोड़ के आधा, तो 5x + 3x जोड़ के आधा इंटू कास के साथ घटा कर आधा, तो 5x - 3x/2 ये। और अब देखिए ये आपका क्या लिखा है, कास 4x बटे sin 4x, ये 2 जब आप इसको जोड़ के आधा करेंगे तो 5 3 8 8x/2, यानी ये हो जाएगा 4x, और ये आपका हो जाएगा 5x - 3x 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कास x। तो देखिए ये sin 4x कट जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये आएगा आपका 2 कास 4x × कास x। ये आपका आ गया LHS की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहीं पर हम RHS अगर निकालें, RHS, तो देखिए यही आना चाहिए, अगर ये आ गया तो सही बात है। RHS देखिए क्या लिखा है, काट x sin 5x - sin 3x। ज़रा ध्यान दीजिएगा, RHS निकालने जा रहे हैं। RHS काट x बराबर हो जाएगा कास x बटे sin x, और यहाँ लगाइए फार्मूला sin c - sin d। और sin c - sin d क्या होता है, जैसे यहाँ पर sin c + sin d में साइन के साथ जोड़ का आधा होता है, कास के साथ घटाने का आधा होता है, वैसे यहाँ पर उल्टा होता है। अब की बार कास के साथ जोड़ का आधा होगा, तो 2 कास दोनों को c + d/2 और इंटू साइन c - d/2। फार्मूला जितना याद होगा उतना त्रिकोणमिति आपको आएगी, ये हम बार बार बोल रहे हैं। त्रिकोणमिति में फार्मूलों का ही भंडार होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका कास x बटे साइन x, और यहाँ पे देखिए वही कास 5x 3x 8x/2, ये 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 5x - 3x 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये x हो जाएगा। साइन x साइन कट गया, देख क्या बचा, 2 कास 4x × कास x बचा। यहाँ पर देखिए 2 कास 4x कास x, ये देखिए RHS हो गया। तो इसका मतलब अगर आप देखें
तो LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब सवाल प्रूफ हो गया। इसमें लगाना था फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी, उसमें साइन सी माइनस साइन डी बस, और सिंप्लीफाई कर लेना था। उसके बाद जो आना है आपके सामने दोनों बराबर हो गया। ठीक है, ये सवाल नंबर 15। अब हम देखते हैं अगला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कास 9x माइनस कास 5x, कास 9x माइनस कास 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x। इसको आपको लाना है माइनस साइन 2x बटे कास 10x। अब देखिए इस टाइप के सवाल आपका 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है। तो इस तरीके के, और हाँ 19 तक, तो इस तरीके के 4 सवाल हैं। तो हम आपको 16 बता देंगे, आप 19 तक कर लेंगे। बात समझिए कैसे करना इसको। इसमें देखिए आपको अंश में भी लगाना है फार्मूला और हर में भी लगाना है फार्मूला। चलिए हम LHS लेके शुरू करते हैं। ये जो लाना है इसको हम साइड में लिख देते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, इसके बराबर लाना है। हमने ये LHS ले लिया है, LHS वो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझिए। अब हम क्या करेंगे, अंश में भी लगाएंगे फार्मूला, जो फार्मूला बन रहा है वो आप देखिए, और हर में भी लगाएंगे फार्मूला। अगर आप ध्यान से देखें तो कास सी माइनस कास डी का फार्मूला अंश में बन रहा है, और हर में साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बन रहा है। बस फार्मूला याद होगा तो आंसर 2 लाइन बाद हाजिर हो जाएगा। क्या करना है ज़रा देखिए। कास सी माइनस कास डी का फार्मूला क्या होता है। कास में अगर बीच में माइनस है तो दोनों पद साइन वाले होते हैं। एक बार साइन सी प्लस डी बाई 2, एक बार साइन डी माइनस सी बाई 2। अगर आपको याद है तो ये हो जाएगा देखिए 2 साइन, एक बार जोड़ के तो 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। उल्टा इसमें होता है डी माइनस सी, हर बार सी माइनस डी होता है, लेकिन कास वाले में अगर बीच में माइनस लगा है तो डी माइनस सी बाई 2। तो कास साइन डी माइनस सी बाई 2, ये अंश की बात हो गई। अब देखिए हर में क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी है, तो साइन वाले में साइन और कास के दोनों पद होते हैं। तो अगर माइनस है तो कास वाला पद जोड़ के साथ आधा करेंगे, और साइन वाला पद घटा के आधा करते हैं। ये फार्मूला होता है। साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। फार्मूला याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये 2 से 2 तो कट ही गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, साइन ये 9 और 5 14x बाई 2 यानी ये 7x हो जाएगा। और साइन यहाँ पे देखिए साइन में क्या होगा, 5 माइनस 9 यानी माइनस 4x बाई 2। तो 2 से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा ना, 4x आएगा, बाई 2 भी है। और हर में देखिए तो कास वही है 20 बाई 2 यानी 10x, कास 10x, और ये कितना हो जाएगा इंटू साइन, साइन देखिए 17 माइनस ये 17 सॉरी x है ये, ठीक है 17x माइनस 3x 14x बाई 2, तो साइन 7x हो जाएगा। अब देखिए साइन 7x कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब देखिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, और हर में देखिए लिखा कास 10x। बोलिए यही तो हमें लाना था, ये प्रूफ हो गया। मात्र देखिए 2 लाइन का सवाल है, एक लाइन में लगाया फार्मूला, एक लाइन में सिंप्लीफाई, आंसर हाजिर। तो सवाल कठिन बिल्कुल नहीं है, बस फार्मूले याद होने चाहिए, कास सी माइनस कास डी, साइन सी माइनस साइन डी। अगर फार्मूले याद हैं तो बस वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर। ठीक है, ये सवाल नंबर 16 हो गया। ऐसे ही 17 है, 18 है, 19 है, तो 19 तक सेम प्रोसीजर, उसको आप सेम लगाइएगा। अब हम अगला बताएंगे सवाल नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स। इसको प्रूफ करना है आपको, 2 साइन एक्स के बराबर इसको लाना है। ये क्वेश्चन है, ये सवाल आप सामने देख लिए, सवाल लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम इसको मिटा के LHS लेके शुरू करते हैं। ये आपको प्रूफ करना है, सामने ये लिखा हुआ है।
अब देखिए यहाँ पर भी बहुत कठिन सवाल नहीं है। देखिए अंश में फार्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, और हर में भी फार्मूला लिखा है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, माइनस कामन निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये भी फार्मूला होता है किसका, कास 2x का। तो अंश में भी फार्मूला है, हर में भी फार्मूला है, बस फार्मूला लगाने की देरी है। तो लगाते हैं। अंश में साइन सी माइनस साइन डी, फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। बोलिए। और हर में माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए तो देखिए ये बनेगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और अब आप देखिए ये भी एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, कास 2x। चलिए लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा कास के साथ, देखिए तो x प्लस 3x 4x बाई 2 करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2 कास 2x। और यहाँ पे देखिए कितना आएगा साइन के साथ x माइनस 3x माइनस 2x, तो 2 से कट जाएगा तो माइनस x अंदर बचेगा यहाँ पर माइनस x। और ये क्या है देखिए ये माइनस ये कास 2x का फार्मूला होता है। कास 2x के हमने 4 फार्मूला बताए थे, उस 4 में एक ये भी है। अब देखिए तो ये कास 2x कट गया, और 2 साइन माइनस x बराबर होता है माइनस साइन x, तो माइनस बाहर बुला लिया हमने। और ये माइनस देखिए यहाँ पर यहाँ बचा अभी माइनस, मान लीजिए 1 बचा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 साइन x, ये देखिए यही लाना था, प्रूफ हो गया। तो ये भी बहुत कठिन सवाल नहीं था, बस हर में थोड़ा सा ट्रिक लगाना था कि ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर जो लिखा है बस माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो एक अच्छा सा फार्मूला कास 2x के रूप में जो हमने लिखवाया था वो मिल जाएगा, और जब इसको आप लिखेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया सवाल नंबर 20। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, 21 कह रहा है कास 4x प्लस कास 3x, कास 4x प्लस कास 3x प्लस कास 2x बटे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, और इसको लाना है काट 3x के बराबर लाना है, काट 3x। अब ज़रा इस सवाल को देखिए तो अंश में जो लिखा हुआ है, देखिए ऐसे ही अभी सवाल नंबर आज हमने शुरुआत जो किया था सवाल नंबर 14, देखिए सवाल नंबर 14 में हमने कहा था ना कि 3 पद है। देखिए यहाँ पर देखिए अंश में भी 3 पद है, हर में भी 3 पद है। तो जो ट्रिक हमने आज शुरुआत में 14 से शुरू किया था वही ट्रिक इसमें आप अंश में भी लगाओगे, हर में भी लगाओगे। कहने का मतलब है कि देखिए 3 पद अंश में है, तो उस 3 पद में आप सर्वप्रथम 2 पद ऐसे सिलेक्ट करोगे कि उसमें जब फार्मूला लगाएं तो कुछ कॉमन मिले। यही काम आपको हर में भी करना है। ठीक है, तो देखिए हम LHS लेने जा रहे हैं, इसको हम मिटा के इसको लिखा रहने देते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। हम LHS लेके शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अंश में 3 पद हैं, कास 4x, कास 3x, कास 2x। अभी हम हर को नहीं देख रहे हैं, अंश को देखिए। तो इन दोनों में ऐसा कौन सा पद लें, कोई 2 पद कि उसमें लगाएं फार्मूला तो उसके अंदर वो मिल जाए जो आप छोड़ दिए हो। जैसे देखिए अगर हम पहला और तीसरा लें तो यहाँ 4x यहाँ पे 2x, जोड़ के आधा करो एक बार मन में, एक बार घटा के आधा करो। तो जब जोड़ोगे 4 2 6, 6x बाई 2 करोगे तो 3x, देखो ये मिल गया। इसका मतलब पहले और तीसरे को अगर हम लेंगे तो दूसरा पद उसमें पहले और तीसरे के फार्मूले में दिखने लगेंगे, तो कॉमन हो जाएगा। यही काम देखिए अंश हर में भी यही काम इसमें भी करेंगे। 4x से 2x 6x बाई 2 करेंगे तो 3x मिल जाएगा। यानी अंश और हर में सेम कंडीशन है। अंश में भी हम पहले और तीसरे में लगाएंगे फार्मूला, और हर में भी। तो देखिए हम क्या करें, पहले के साथ हम तीसरा लिख लें और इसी में लगाएंगे फार्मूला, और कास 3x को अलग कर दिए। अभी देखना जब इसमें लगाओगे फार्मूला तो कास 3x इसमें दिखेगा। वही काम हर में भी करिए। साइन 4x के साथ आप साइन 2x ले लीजिए और साइन 3x को अलग कर लीजिए और लगाइए बढ़िया सा फार्मूला। कास सी प्लस कास डी क्या होता है, 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और ये प्लस कास 3x ये लिखा हुआ है।
बटे हर में देखिए कौन सा फार्मूला, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी में साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, ये जो बचा हुआ ये, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और देखिए आंसर तुरंत मिलेगा। 2 कास 4x 2x 6x बाई 2 तो हो जाएगा 3x, 2 कास 3x, और यहाँ देखिए क्या है कास 4x 2x बाई 2 तो कास x हो जाएगी, ये कास x प्लस ये जो बचा है कास 3x, अंश में सॉरी हर में देखिए 2 साइन, ये हो जाएगा आपका इतना 3x के बराबर, साइन 3x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, कास x के बराबर हो जाएगा अभी जो लिखे हैं, और प्लस साइन 3x। फार्मूला लग गया, सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए कॉमन दिखने लगा होगा, हमारा मेन टारगेट ये कॉमन मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कास 3x ये, कास 3x ये, कॉमन निकालिए। तो जब कास 3x कॉमन निकालोगे आप तो यहाँ बचेगा 2 कास x प्लस 1 बचेगा, और हर में भी यही काम करिए। देखिए क्या कॉमन निकालोगे आप, साइन 3x साइन 3x, साइन 3x, तो ये कॉमन निकाले तो क्या बचा 2, ये कास x बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा। अब ज़रा देखिए ना, 2 कास x प्लस 1, 2 कास x प्लस 1 पूरा सेम है, कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, कास 3x बटे साइन 3x, और कास बटे साइन क्या होता है, काट होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, काट 3x के बराबर हो जाएगा। देखिए ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो जो सवाल 14 में हमने ट्रिक बताया था, देखिए उसी ट्रिक का हमने कहा था कि एक सवाल अभी और आगे मिलेगा, यही वो सवाल था। अंश में भी हमें वही ट्रिक लगाना पड़ा और हर में भी। 3 पद यदि दिए हों तो आप पहले 3 पदों में उन 2 पदों को सेलेक्ट करिए कि उनमें जब फार्मूला लगाएं तो उसमें, और जिस पद को आपने छोड़ दिया है, जैसे यहाँ पे आपने इसको छोड़ा है तो ये पद देखिए, और इसमें कुछ कॉमन मिलना चाहिए। अगर कॉमन मिलता है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं फिर वहीं पे रुक जाना होगा। ठीक है, तो अभी तो एनसीईआरटी में इस पैटर्न पे यही 2 सवाल हैं। हम एनसीईआरटी के जब सवाल ख़त्म हो जाएंगे तो इस बेसिस पे आपको और सवाल बताएंगे अलग से। ठीक है, ये सवाल नंबर 21। देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए 22 नंबर देखते हैं। 22 क्या कह रहा है, काट x काट 2x माइनस काट 2x काट 3x माइनस काट 3x काट x, काट x काट 2x माइनस काट 2x इंटू काट 3x माइनस काट 3x इंटू काट x, और इसको किसके बराबर लाना है, इसको 1 के बराबर लाना है, 1 के बराबर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, इसको 1 लाना है, तो हम ये LHS ले लिए हैं। अब देखिए कैसे इसको हम 1 के बराबर लाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। काट 3x, देखिए दूसरे पद और तीसरे पद में काट 3x कॉमन निकालेंगे, और फिर हम 3x के स्थान पर लिखेंगे 2x प्लस x, और वहाँ बन जाएगा फार्मूला काट a प्लस b का। तो काट a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या बनता है। इसमें हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी क्वांटिटी काट 3x, इसको कॉमन निकालने का प्रयास करें, तो काट x काट 2x, इन दोनों में से हम क्या निकाल लें, काट 3x कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा ज़रा देखें। तो यहाँ बचेगा आपका काट 2x बचेगा, और यहाँ बचेगा प्लस काट x। अब देखिए ये 2 कोण दिख रहे हैं, एक 2x और एक x। यहाँ पर देखिए 2x और x दिख रहा है ना, तो इन्हीं दोनों कोणों के सापेक्ष हम, और जो आप ये 3x देख रहे हैं ना, तो 3x के स्थान पर हम यही लिखना चाहते हैं 2x प्लस x। यानी पूरे प्रश्न में सिर्फ 2 प्रकार के कोण दिखे, एक 2x और एक x, तो हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो क्या करेंगे ज़रा देखिए, सिंप्लीफाई करें, काट x इंटू काट 2x। हम ये जो देख रहे हैं आप 3x, इसके स्थान पर लिखेंगे 2x प्लस x, और ये आगे जो लिखा वैसे लिख दें, काट 2x प्लस काट x। और अब ये फार्मूला इसमें लगाना है, बस मेन पार्ट सवाल के यही है, इसमें आपको लगाना है फार्मूला। कौन सा फार्मूला, काट a प्लस b का।
अब आपको याद होना चाहिए कि काट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। काट ए प्लस बी का फार्मूला होता है काट ए काट बी माइनस 1, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, काट ए काट बी माइनस 1 अपान काट ए प्लस काट बी। ये फार्मूला होता है काट ए प्लस बी का। तो इसी को लगाएं, देखिए क्या होता है, काट एक्स काट 2x लिखाइए और इसमें लगाएं फार्मूला काट ए प्लस बी। 2x को a बोलिए, इसको b बोलिए, तो काट a प्लस बी बराबर होता है काट a काट b, यानी काट a काट b माइनस 1 अपान काट a प्लस b, तो काट a प्लस काट b। ठीक है, ये इसका मान हमने रख दिया, जो हमने ये अंडरलाइन किया है इसका मान अभी रखा हमने। और ये जो इधर लिखा हुआ है काट 2x प्लस काट x, अब ज़रा देखिए तो यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, जब इंटू का चिन्ह है मल्टीप्लाई का चिन्ह है, देखिए दोनों ये हर काट 2x प्लस काट x और ये देखिए दोनों सेम है, तो ये अंश में ये हर में, तो ये पूरा पद कट जाएगा। अब जब कट गया तो ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये माना जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस काट 2x इंटू काट x और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए काट x काट 2x माइनस काट x काट 2x, ये मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे बोल सकते हैं। तो देखिए ये माइनस के साथ है, ये माइनस साथ, ये प्लस साथ है, देखिए फिर ये कट जाएगा पद। अब क्या बचा, प्लस 1 फिर बचा, ये 1 बच गया। देखिए 1 ही हमें लाना था, ये प्रूफ हो गया। तो बस इस सवाल में यही ट्रिक है कि दूसरे और तीसरे पद में काट 3x आप कॉमन निकालिए और फिर 3x को दो कोणों में तोड़िए। कौन से दो कोण, 2x और x, ताकि फार्मूला बन जाए काट a प्लस बी। और जैसे आप काट a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे सब कट जाएंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हर अंश कट गए और जब माइनस अंदर किए तो ये दोनों कट गए, बस एक बच गया जो है। तो ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल नंबर 22। अब देखते हैं अगला सवाल। तो चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 23। देखिए क्या है, tan 4x इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 tan x, कोष्टक के अंदर लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए यहाँ पर LHS छोटा है, RHS बड़ा है, लेकिन LHS जो छोटा है इसमें एक फार्मूला निहित है। कौन सा फार्मूला, tan 2x वाला फार्मूला। tan 2x बोले या tan 2a बोले, tan 2a बराबर होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। इसी फार्मूले का इसमें 2 बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए LHS लेने जा रहे हैं, LHS tan 4x, देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब देखिए ये फार्मूला बन गया tan 2a, देखिए tan 2a, तो a की जगह पे कितना आ गया, a की जगह पे अगर आप देखें तो a की जगह पे यहाँ पर a की जगह पे 2x आया कि नहीं आया, a की जगह पे 2x। तो अगर आप उस फार्मूले से कंपेयर करें तो tan 2a बराबर हो जाएगा 2 tan a का मतलब 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब 2x बाय दिस फार्मूला। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ पर अगेन देखिए tan 2x का फिर से फार्मूला बन रहा है, tan 2a, अब की बार a की जगह पे x हो रहा है, तो फिर से इसी फार्मूले को हम दोबारा लगाएं। देखिए tan 2x के स्थान पे लिखेंगे 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब की बार a की जगह पे x रखना है, बटे यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan 2x, और tan 2x का फार्मूला आएगा 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये किसके स्थान पे, tan 2x, और स्क्वायर लगा तो ये लगा दिया हमने स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं। इसी फार्मूले को 2 बार लगाना, एक बार एक जगह पे 2x
और एक बार देखिए ए की जगह पर x, तो tan 2a। बात समझ में आया? तो फिर लगा दिया फार्मूला। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और देखिए जो आना होगा आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, अंश में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका हो जाएगा 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x अंश में, और हर में देखिए क्या आने वाला है, थोड़ा हर को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 माइनस ये स्क्वायर लगा है तो ये आपका हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x ना का होल स्क्वायर, मतलब इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे। ये कितना लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर, ये x है, ये tan स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए और सिंप्लीफाई करें इसको हम, तो अंश में तो कोई दिक्कत नहीं, हर में देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये स्क्वायर लगा हुआ है ये, और ये यहाँ पर आ जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा फिर माइनस, तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए तो ये जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। ये तो हर की बात हो गई, अंश जैसे लिखा वैसे एक बार और लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और देखिए फिर आंसर मिल जाएगा। जो लाना था हमने मिटा दिया। चलिए हम फिर से सवाल देख लेंगे क्या लाना था हमें। देखिए तो क्या करें हम, ये नीचे वाले भिन्न को जो ऊपर ले आते हैं तो पलट जाता है, तो ये आएगा आपका 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इसको ऊपर ले जाएं तो ये पलट जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का देखिए स्क्वायर लिखा है, ये पहुंच जाएगा ऊपर, और ये नीचे एक बार फिर से लिख लें और फिर इसका ब्रैकेट हम तोड़ेंगे। 4 tan स्क्वायर x, हमने क्या किया कि नीचे वाले भिन्न को ऊपर ले गया तो पलट गया जो है। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x एक बार है, 1 माइनस tan स्क्वायर x 2 बार है, तो ये एक बार कट जाएगा इससे, तो अंश में क्या बचेगा, देखिए अंश में बचा 4 tan x और ये ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये अंश में बचा, और हर में जो बचा उसको हम ब्रैकेट तोड़ने जा रहे हैं। ज़रा देखिए तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे आप तो tan की पावर 4x हो जाएगा, और माइनस 2a भी करेंगे तो माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये आगे जो बचा उसको लिख लीजिए। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 4 tan स्क्वायर x, ये लिख लिया 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। बस आंसर आने वाला है। अब अंश को भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और हर को भी, देखिए अंश में अंदर मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा आपका 4 tan x, लाना क्या है जरा इस बार देख ले हम, अंश में लाना है सवाल नंबर 23। अच्छा देखिए अंश में जो लाना उसी रूप में लिखा है, तो अंश में कुछ करना ही नहीं है, अंश में आपको यही लाना है, तो इसको इसी रूप में छोड़ दीजिए। ये बस हर को सिंप्लीफाई करिए। हर में देखिए क्या लाना है, देखिए हर में क्या लाना है, पहला पद क्या है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर, देखिए 1 दिखा, ये 1 लिख लिया हमने, और माइनस 2 tan स्क्वायर माइनस 4, तो ये जाएगा माइनस 6 tan स्क्वायर x, और क्या बचा tan की पावर 4, और देखिए वही आना है tan की पावर 4, ये हो गया। ये जो आया यही आपको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो इस सवाल में क्या करना था एक्चुअल में, जो tan 2a वाला फार्मूला है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसी को 2 बार लगाना है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या था सवाल, tan 4x था, तो tan 4x हो या sin 4x हो या cos 4x हो, पहले आप 4x को तोड़ लीजिए, कैसे 2 इंटू 2x में, और फिर ये फार्मूला बन जाएगा tan 2a, sin होगा तो sin 2a, cos होगा तो cos 2a, तो फिर आगे उसी फार्मूले को हम लगाएंगे, तो इस फार्मूले को 2 बार लगाना पड़ेगा। जो है सवाल इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। कोई इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बस फार्मूले को लगाते जाना है बस, ठीक है। तो इस सवाल के बाद हम
कौन सवाल था? सवाल नंबर 23। अब देखते हैं सवाल नंबर 24 और 25। 24 और 25 देखिए इसी जैसे ये सवाल था वैसे ही वो भी है। चलिए चलिए सवाल नंबर 24 देखते हैं। 24 देखिए वही cos 4x, जैसे अभी tan 4x था, देखिए इसमें cos 4x आ गया। लेकिन tan वाले में देखिए tan 2x का एक ही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं। तो आपको सवाल देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना होगा। जैसे देखिए इस सवाल में ये लाना है, cos 4x बराबर सिद्ध कीजिए इसके बराबर। अब देखिए cos 2a या 2x बोले तो देखिए उसके कई फार्मूले होते हैं, लेकिन एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये जो फार्मूला होता है ना, देखिए इसमें पहला पद 1 फिर माइनस होता है, तो ये 1 माइनस देख के ये हमको हिंट मिल गया कि हम इसी फार्मूले की बात करेंगे। कैसे ज़रा देखिए, LHS अगर हम लें तो cos 4x को पहले आप लिखिए cos 2 इंटू 2x। अब ये फार्मूला बन गया cos 2x, और x का काम कौन करेगा? ये 2x करेगा। cos 2x तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। जब आप x की बात करोगे फार्मूले में तो यहाँ पे क्या रखोगे? 2x रखोगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2x का मतलब है साइन 2x का स्क्वायर, और फिर से आप लगा दीजिए फार्मूला कौन सा? साइन 2x का। और साइन 2x का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है? साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू cos x। तो आप इसको लगाइए अंदर, कौन सा फार्मूला? 2 साइन x इंटू cos x, और ये स्क्वायर लगा दीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये आपका हो जाएगा इंटू के साथ 4 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये कितना हो गया? 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos। देखिए यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था, बस टिक्स ये ध्यान देना है कि cos 4x। देखिए अभी ये NCERT सवाल बता रहे हैं, जब NCERT के अलावा और सवाल बताएंगे तो हम cos 8x भी लेंगे, cos 6x लेंगे, और भी अच्छे अच्छे सवाल बताएंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.3 की बात कर रहे हैं तो उसी के सवाल ले रहे हैं। अब देखिए अगला सवाल 25 भी इसी पर आधारित है। तो आखिरी सवाल 25 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 25 कह रहा है cos 6x। देखिए अभी हमने cos 4x लिया था, अब देखिए cos 6x किसके बराबर प्रूफ करना है? 32 cos की पावर 6x, cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए देखने में बहुत बड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है और ना ही इतना कठिन है। अभी देखिए इससे पहले वाले सवाल में 1 माइनस से स्टार्ट था, इसमें -1 पे ख़त्म है। तो आप जानते हैं cos 2x का एक फार्मूला ये भी होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए यहाँ पर ये -1 पे देखिए ख़त्म है। तो इस फार्मूले को देख के हमें एक हल्का सा क्लू मिल जाता है कि आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला फार्मूला। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि x के स्थान पर इस फार्मूले में क्या होने वाला है। तो पहले आप देखिए LHS लीजिए, cos 6x को लिखिए cos 2 इंटू समथिंग के रूप में। तो इसको जो आप लिखेंगे तो cos 2 इंटू क्या लिखेंगे? 3x। अब देखिए अगर उस रूप में आप कंपेयर करें तो cos 2x, x की जब देखिए 3x आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इस फार्मूले से कंपेयर करें तो cos 2 के बाद वहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे 3x लिखा है, तो x का ही काम तो 3x कर रहा है। तो आप उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ाइए। किस फार्मूले में? दूसरा वाला फार्मूला, क्योंकि -1 चाहिए हमें, -1 पे ख़त्म करना है। तो दूसरा वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x, और जैसे हमने x बोला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x। x के स्थान पर 3x है और -1, ये हमने ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए 2 cos स्क्वायर 3x लिखा है। cos स्क्वायर 3x का मतलब क्या है? cos स्क्वायर 3x का मतलब होता है cos 3x
का स्क्वायर, काश 3x का स्क्वायर, तो काश 3x वाला फार्मूला लगा दीजिए, और काश 3x का फार्मूला होता है 4 काश क्यूब x माइनस 3 काश x। ये कौन सा फार्मूला है? ये काश 3x का फार्मूला है, बाकायदा प्रूफ करवाया गया था, देखिएगा, ठीक है। आई बटन में देखिएगा, सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। स्क्वायर लगा, स्क्वायर ये लगा दिए, बस सिंपल सी बात है। अब एक लाइन और बचा हुआ है, यहाँ पे आप लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, 2 को अंदर करेंगे, आंसर a माइनस बी को करिए तो a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 काश की पावर 6x प्लस b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 काश स्क्वायर x, और जब माइनस 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2 4 जा 8, 3 जा 24 काश क्यूब, और काश x तो काश की पावर 4x हो जाएगा, और ये -1। हमने कुछ नहीं किया, हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा आपका 32 काश की पावर 6x प्लस 18 काश स्क्वायर x माइनस 48 काश की पावर 4x माइनस 1। देखिए यही लाना है, बस थोड़ा सा पावर जो है पहले बड़ी पावर लिख दें, फिर उससे छोटी, फिर उससे थोड़ा सीक्वेंसली लिख दें। इसके बाद ये 6 के बाद देखिए 4 आता है, तो 48 काश की पावर 4x प्लस 18 काश स्क्वायर x माइनस 1। देखिए सवाल प्रूफ हो गया। तो सवाल बहुत कठिन नहीं था, लेकिन ट्रिकी सवाल है। आप अगर ये तरीका नहीं जानते तोड़ने वाला तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो इस पर और सवाल बताया जाएगा। फ़िलहाल NCERT का एक्सरसाइज 3.3 हमने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और कोशिश करिए हमारी वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें पढ़ाने में और ज़्यादा आनंद आए, ठीक है। धन्यवाद।